हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 7 का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दान का हिसाब। दान का हिसाब। यहाँ पे एक कहानी है। इस कहानी में एक राजा की कहानी बताई गई है, जो राजा कंजूस होता है और प्रजा का हेल्प या मदद नहीं करता है अकाल आने पे। उस समय एक जो संत सन्यासी होते हैं, बड़ी चतुराई से राजा से हेल्प करवाता है। तो इसी की कहानी है इस अध्याय में, दान का हिसाब। आपको कहानी बहुत ही मजेदार लगेगी, आप ध्यान से सुनना। तो एक था राजा। ठीक है। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ठीक है। तो एक राजा था जो बहुत ही लकदक कपड़े पहनते थे। लकदक कपड़ा का मतलब है रत्न जड़ित कपड़ा। ऐसे कपड़ा जिसमें रत्न, हीरे, सोने चांदी की रत्न जो अलंकृत हो, ऐसे कपड़े राजा पहनता था। इसमें हजारों रुपए खर्च करता था, लेकिन दान देने का जब समय आता था ना, तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाना एक मुहावरा है, यानी कि उनके हाथ से कुछ भी नहीं निकलता था। ठीक है। दान के लिए कुछ भी नहीं होता था, अपने खर्च के लिए बहुत ज्यादा पैसे वो होता था। आगे है, राज्यसभा में एक एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का मतलब है मान सम्मान वहां पे नहीं होता था। किन लोगों का? गरीब हो जो, दुखिया हो, विद्वान हो या सज्जन हो, इनका मान सम्मान राज्यसभा में नहीं होता था। लेकिन बड़े बड़े अमीर लोग आते थे, उनका वहां पे मान सम्मान होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल अकाल का मतलब है कि बारिश नहीं हुई, और वहां पे जो खेती थी वो मर गया, और लोग भूख से मरने लगे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। ठीक है। सारे देश में अकाल नहीं पड़ा, देश की पूर्वी सीमा में ज्यादा अकाल पड़ा। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है। हेल्प न करने के लिए उन्होंने बोला, ये तो भगवान की मार है, भगवान का ये कृपा के द्वारा ये अकाल पड़ा हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिसमें हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा क्या बोलता है? राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तो तब खुद मैं दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। ठीक है। दिवालिया का मतलब है पैसे खत्म हो जाना, या कोई ऋण लिया है वो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, तो बोलते हैं दिवालिया निकल गया, यानी कि उसके पैसे खत्म हो गए, अब उसके पास पैसे नहीं है। निराश मतलब आशाहीन। तो यह सुनकर लोग आशाहीन निराश होकर चले गए। आगे क्या है? इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप यानी कि नुकसान जो है अकाल का, बढ़ता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई। गुहार शब्द का मतलब है विनती की। ठीक है। विनती की, अपनी रक्षा करने के लिए जो विनती करता है उसको बोलते हैं गुहार। तो राज्यसभा में लोगों ने गुहार लगाई। दुहाई महाराज, विनती करके बोला कि दुहाई महाराज। दुहाई का क्या मतलब होता है? दुहाई का मतलब है संकट आने पे जो पुकार करते हैं उसको बोलते हैं दुहाई। दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे, तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा
रह जाएंगे। 10,000 एक लोग के लिए नहीं, उस एरिया के लिए 10,000 रुपये वो लोग मांग रहे थे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट में जीवित रहकर लाभ ही क्या है? आप आधा पेट रहकर जीवित रहना क्यों चाहते हो? आप मर जाओ, 10,000 रुपये क्या कम है क्या? ऐसा राजा बोला। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? ठीक है, एक व्यक्ति ने बोला, राजकोष में तो लाखों रुपए हैं, धन का सागर जैसा है। जैसे सागर में बहुत सारे पानी होते हैं, वैसे राजकोष धन का सागर जैसा है। थोड़ा 10,000 रुपये आप दे देंगे तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा? एक व्यक्ति ने ऐसा विनती किया। आगे क्या है, राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? ठीक है, राजकोष यानी कि राजा का जो पैसा रखने का खजाना है उसको बोलते हैं। राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? दोनों हाथों से लुटाना मतलब है उदारता पूर्वक धन खर्च करना। दोनों हाथों से लुटाना मतलब उदारता पूर्वक खर्च करना। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह से बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। ठीक है, उपदेश का मतलब है शिक्षा देना, दूसरों को बताना। बकवास का मतलब है व्यर्थ की बातें करना। खिसक जाना का मतलब यहाँ से चले जाओ। ठीक है, चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह बड़ी बात का क्या मतलब है कि आ, हैसियत से अधिक बात करना। जैसे 10,000 रुपये लोग मांग रहे थे तो उनको लगा इनकी 10,000 की हैसियत ही नहीं है, तो छोटे मुंह बड़ी बात आप कर रहे हो। हैसियत से अधिक जो मांगता है उसे बोलते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों को की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। देखो, नाक में दम भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है परेशान करना। ठीक है, नाक में दम का अर्थ है परेशान करना। छोटे मुंह बड़ी बात का मतलब है हैसियत से अधिक बात करना। खिसक जाना का मतलब है चले जाओ। फिर यहाँ पे राजा क्या बोला, नाक में दम हो गया है। फिर यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। ठीक है, हाँ हूँ कहकर रह गए, यानी कि वो थोड़ा सा गुस्सा अंदर से आया लेकिन कुछ भी नहीं बोले, हाँ हूँ कहकर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। राजा का धर्म ही होता है कि प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की किसी भी तरह से संकट आए उसकी रक्षा करना, चाहे भूखों से रक्षा करना, चाहे कोई आक्रमण करे उससे रक्षा करना, ये राजा का कर्तव्य है। राजा ने ठीक नहीं किया। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। सन्यासी यानी तपस्वी। ठीक है, ये तपस्वी है। आया, उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, दाता कर्ण महाराज, कर्ण जैसे दानवीर महाराज। ठीक है, दाता कर्ण महाराज का मतलब है कर्ण जैसे दानवीर महाराज। कर्ण आप जानते होंगे महाभारत काल में एक योद्धा भी थे और बहुत बड़े दानी भी थे। उनसे कोई भी मांगता था तो वो दे देते थे। उनके रक्षक जो कवच कुंडल था वो भी दान में इंद्र को दे दिए थे। तो बहुत ज़्यादा दानी थे। तो उन्होंने बोला कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। यानी सन्यासी ने राजा का थोड़ा
बढ़ाई किया। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा बोला, थोड़ा कम मांगोगे तो मिल भी जाएगा। सन्यासी क्या बोला? सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे? यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 हजार मांगने लगे तो तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। ठीक है, राजा बोला कि थोड़ा मांगोगे तो चलेगा, नहीं तो 20 दिन में अब बहुत ज्यादा रकम हो जाएगी यदि एकदम से 20-50 हजार मांगने लगे। फिर सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपए दीजिए। पहला दिन में मुझे 1 रुपए दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म मतलब आप आज्ञा दे दीजिए, जो राजकोष संभालता है उसको। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी को जान में जान आई मतलब थोड़ा ठीक ठाक लगा उनको। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी जो राजकोष को संभालता था, प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह से 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उलझन महसूस होने लगी मतलब थोड़ा सा टेंशन होने लगा, परेशान होने लगा। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। महाराज जो हुक्म दे दिया है, जो आज्ञा दे दिया है, वो बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया मतलब चिंता में डूब गए। वो अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो कि 20 दिन में कितना धन सन्यासी ले लेगा। ठीक है, चेहरा फीका पड़ना और उदास हो जाना या टेंशन में हो जाना। फिर भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। ठीक है, मंत्री क्या किए, बर्फ माथे पे बर्फ की पट्टी लगा दी, इतना ज्यादा टेंशन होने लगा। कुछ देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिला के कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़ के कहा, जी 10,48,575 रुपए। ठीक है, 10 लाख 10 लाख कितना? 48,000। देखो 48,000 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 3 2 5। ठीक है, 10,48,575। 575 10,48,575 रुपए हो गए। मंत्री को गुस्सा आया। वह बोला, मजाक कर रहे हो?
यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। राजकोष खाली हो जाएगा। ठीक है। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोला, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, इसलिए राजकोष खाली होने जा रहा है। देखो, दान का हिसाब आप देखेंगे तो पहला दिन 1 रुपये मिले, दूसरा दिन 2 रुपये, तीसरा दिन 4 रुपये, चौथा दिन 8 रुपये, पांचवा दिन 16, फिर 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32,768, 65,536, 1,31,072 रुपये, 2,62,144 रुपये, 5,24,288 रुपये। 20वां दिन में, एक ही दिन में 5,24,288 रुपये। और इन सबको जोड़कर आप देखोगे तो टोटल 10,48,575 रुपये। ठीक है, ये दान का रुपए हो गया। इतना सन्यासी ने मांग लिया। राजा तो 10,000 भी नहीं दे रहा था, 10 लाख यहाँ पे सन्यासी ने मांग लिया, बहुत ही चतुराई से। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह से राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब कर लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गया। ठीक है, सन्यासी को आते ही राजा ने रोते हुए पैर पर गिर गया। बोला, दुहाई है। दुहाई मतलब फिर से वो विनती कर रहा है सन्यासी को, सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह से जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। वचन जो प्रॉमिस किया था उसे मुक्त कर दीजिए, एक समझौता कर लीजिए, मुझसे इतना पैसा आप मत लीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी जाए तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? ठीक है, गिड़गिड़ाना मतलब सहायता हेतु प्रार्थना करना, डटा रहना मतलब अडिग रहना। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री ने गिड़गिड़ाया, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, अडिग रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के लिए राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने हमारे सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। कर्ण जैसे दानी है। कर्ण कुंती पुत्र या सूर्यपुत्र जैसे दानी है। इनके लेखक हैं सुकुमार राय। तो ये रहा दान का हिसाब, कैसे सन्यासी ने चतुराई से लोगों की जान बचाई, कंजूस राजा से 50,000 रुपये दान करवाए। ये था कहानी बच्चों। अगला जो हम लोग अभ्यास प्रश्न इसका है, अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लाइक करके वीडियो को बताइएगा। थैंक यू बच्चों।